मुश्किलें ना हरा पाएंगी मुझे, मुश्किलें ना हरा पाएंगी मुझे, मेरे इरादे बड़े ज़िद्दी जुनूनी हैं, मैं खामोश हूँ कामयाबी पाने तलक, अभी मुझे नई मंजिलें छूनी हैं, मुझे नई मंजिलें छूनी हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संप्रेषण में एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं कुछ बिल्कुल नई अलग तरीके की, बिल्कुल अद्भुत जिन्हें कहेंगे 7 टेक्निक्स। एक ऐसी स्ट्रेटजी जिससे आप प्लान करके देखेंगे कि बिल्कुल अलग तरीके की है, जिससे आप यूं कहें कि आप दबे पांव सफलता पा लेंगे। आपकी पढ़ाई चाहे स्कूल की हो, कॉलेज की हो, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की हो, डिग्री कोर्स हो या फिर कंपटीशन की हो, इन्हें अपनाकर आप निश्चित तौर पर अच्छे अंक अर्जित करेंगे और दूसरों से हमेशा आगे रहेंगे। तो बात करते हैं पहली टेक्निक के बारे में। पहली टेक्निक ये है कि आप बेवजह लोगों को ये बताना बंद कर दीजिए कि आप कब, कितना, क्यों, कैसे पढ़ते हैं, किन किताबों से पढ़ते हैं। इन्हें या यूं कहें आप निरर्थक डींग हाँकना बंद कर दीजिए। आप पढ़िए मगर चुपचाप, बिना किसी को बताए, क्योंकि आपकी ज़्यादा पढ़ाई देखकर लोग आपकी तारीफें करेंगे और तारीफ का जो है लोभ आपको कंफर्ट जोन में ले जाएगा, जो आपके लिए बड़ा हानिकारक सिद्ध होगा। और दूसरी टेक्निक है वो ये है कि आप तारीफ सुनकर इतराएं नहीं। जैसा कि होता है कि तारीफ सुनकर व्यक्ति घमंड में आ जाता है, उस पर ईगो हावी हो जाती है और वो आत्ममुग्धता का शिकार हो जाता है, या अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ऐसी स्थितियां हो जाती हैं जिसे कई बार साधारण शब्दों में कहेंगे फूल कर कुप्पा हो जाना, और फिर वो लक्ष्य से भटक जाता है, बाद में लोग पछताते हैं। तो ये काम भी आपको नहीं करना है। तीसरी टेक्निक है, अगर आप अपनी स्टडी की जो है सारी स्ट्रेटजी ओपन कर देंगे तो फिर आप दूसरों से अलग कैसे रह पाएंगे, क्योंकि अब तो आपके सारे पत्ते खुल चुके हैं। हो सकता है कोई आपका ही जानकार आपके ही फॉर्मूले लगाकर आपसे बहुत आगे निकल जाए। आप कहोगे कैसे, क्योंकि उसके पास पहले से अपने फॉर्मूले हैं ही हैं, आपके फॉर्मूले और जान गया, अब उसके पास डबल स्ट्रेटजी हो गई, तो वो दोनों को अप्लाई करके आपसे ज़्यादा अच्छे नंबर ला सकता है। फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि आप हीन भावना से ग्रस्त हो जाएंगे, तनाव में चले जाएंगे। और वैसे भी मित्रों, आजकल कोई किसी से कुछ सीखकर कभी किसी को क्रेडिट नहीं देता है, सामान्यतः क्रेडिट नहीं देता है। जब क्रेडिट नहीं मिलती है तब व्यक्ति और ज़्यादा परेशान होता है। तो ऐसी स्थिति में बचने के लिए बेहतर है कि आप अपने पत्ते ओपन न करें। अब चौथी टेक्निक जो है, वो चौथी टेक्निक ये है कि मेहनत चुपचाप करें, पता ना लगने दें। शोर तब मचे जब आप सफलता पा जाएं, यानी सुपर सरप्राइज। और सरप्राइज का तो मित्रों मजा ही अलग होता है। वो चेहरे देखना जो आपके निंदक थे, कैसे घबराए घबराए, शर्माए शर्माए से नजरें झुकाए घूम रहे होंगे आपके सामने। इतिहास गवाह है, पढ़ाई हो, खेल हो, राजनीति हो, व्यापार हो या जीवन के कोई अन्य लक्ष्य, कोई भी आज तक ढिंढोरा पीटकर सफल नहीं हुआ है। जो ढिंढोरा पीट दे कि मैं सफल होने वाला हूं, मैं सफल होने वाला हूं, तो उनमें 99% समझो पहले ही फेल हो गए, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए, और वो अपनी उम्मीदों के बोझ तले ही दबकर ढेर हो जाते हैं। तो ऐसी गलती आपने कभी नहीं करनी है। 5वें पॉइंट पर आने से पहले मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप संप्रेषण विद एसएस को अपना प्यार, स्नेह, समर्थन देते रहें, हमारा हौसला बढ़ाते रहें। यहाँ मैं अपने माननीय दर्शकों से एक बात और साझा करना चाहूँगा कि जो भी टेक्निक्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये सारी जो दबे पांव चुपचाप वाली टेक्निक्स हैं, ये मैं खुद पर अप्लाई कर चुका हूँ, और इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 1991 में मैं डीएवी ट्रेनिंग कॉलेज कानपुर का टॉपर रहा हूँ। और इसका प्रमाण आपको मिलेगा कॉलेज में टॉपर्स लिस्ट में। आज भी कानपुर के डीएवी कॉलेज में उस मेरिट लिस्ट में मेरा नाम लगा है 1991 एसएस त्रिपाठी। तो मित्रों, ये आजमाई हुई टेक्निक्स हैं और मुझे लगता है निश्चित तौर पर काम करेंगी। अब हम आगे चलेंगे 5वीं टेक्निक के बारे में। 5वीं टेक्निक क्या है कि अगर लोग आपको लापरवाह, आलसी, निठल्ला, बेवकूफ़ समझते हैं या आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो करने दीजिए। आप अपनी धुन लगन में अपने लक्ष्य पर फोकस रहिए, मजबूती से डटे रहिए। यही लोग जो आपको गलत समझते हैं, कल आपकी सफलता पर ताली बजाते हुए आएंगे और कहेंगे, अरे भाई, इस लड़के या लड़की को हमने कभी इतना पढ़ते तो नहीं देखा। अब हम मित्रों डिस्कस करेंगे
सिक्स टेक्निक। तो सिक्स टेक्निक में क्या है कि दर्शक सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों अपने स्टूडेंट्स को अपनी सारी स्ट्रेटजी शेयर करने से मना किया है। वो इसलिए मना किया है कि अगर कंपटीशन या एग्जाम्स में आप थोड़े से सेल्फिश हो जाएं तो कोई बुराई नहीं है। हम लोग स्कूल में रोज प्रार्थना गाते हैं, दूसरों की जय से पहले अपनी जय करें, दूसरों की जय से पहले अपनी जय करें। तो अगर आप अपने योजनाओं का ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे तो लोगों की आपसे उम्मीदें बढ़ेंगी, आपके बहुत सारे कंपटीटर खड़े हो जाएंगे और उम्मीदें बढ़ेंगी तो आपको फिर उम्मीदों का जो है प्रेशर आपको झेलना पड़ेगा। और जब आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा तो मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जब किसी पर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है तो एक अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी अपने स्तर के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाता है, तो संभावना है कि आपकी परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। इसलिए मैं नहीं समझता कि आप इन सब चीज़ों को किसी दूसरे से शेयर करना चाहिए। और जो सेवेंथ और लास्ट टेक्निक है वह है कि आप एक प्रकार से बहरे बन जाइए, कानों में रुई लगा लीजिए, क्योंकि लोगों की आदत होती है और हम सोचते भी हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे भैया, इस जमाने में किसको किसकी पड़ी है, आप क्यों चिंता कर रहे हो। और वैसे भी अगर आप किसी की सुनोगे भी तो ज़्यादातर लोग जो सलाहकार होते हैं वो आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे कि आपके हौसले पस्त कर देंगे, वो मनोबल तोड़ देंगे आपका। तो इन बड़े वाले शुभचिंतकों से तो आप बच के ही रहो, अपने दिल की सुनो जो आपका दिल कह रहा है कि यस आई कैन क्लियर द एग्जाम। ये चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए और यही चीजें आपको हौसला देंगी। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पर भरोसा कीजिए। और अगर सार रूप में मैं कहूं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप चुपचाप मेहनत करें और अपने आप को पहले सफल साबित करें, उसके बाद जश्न मनाएं। और जैसा कि कहा जाता है सामान्य जीवन में कि रेस में विजेता घोड़ा अक्सर दबे पांव दूसरों से आगे निकल जाता है और फिनिशिंग पॉइंट पर जाकर नजर आता है, शोर मचता है कि कौन जीता। तो मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपके आने वाले एग्जाम्स बहुत अच्छे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट कमिंग एग्जाम्स।